हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो भूत भविष्य वर्तमान बताने वाली माता काली की साधना है उसके विषय बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, उसको अच्छे से समझिएगा जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। सबसे पहले ये साधना आपको जो भी मिलेगी वो आपको नवरात्रि से पहले आपको ले लेनी है, क्योंकि इसमें आपको गुरु मंत्र सुरक्षा मंत्र कंप्लीट करने के बाद ही ये साधना करना नवरात्रि में, और इसमें प्रत्यक्ष सिद्धि होगी जो ट्रांसफ़र के माध्यम से आपको दिखेगी। और इसमें आप वचन भी ले सकते हैं। वचन लेना है तो उसी हिसाब से लेना जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात, भूत भविष्य वर्तमान आपको देखना किसका है, क्या करना है। आप किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं इस साधना से, इस सिद्धि से, ठीक है। लेकिन आपको देखना सिर्फ और सिर्फ उसी का है जो आपके मतलब की चीज़ हो। ऐसा नहीं कि कोई निकल रहा है उसका देखने लगे, फलाना निकल रहा है उसका देख, नहीं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तभी उस शक्ति का उपयोग करें। इससे बहुत से काम बन जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपसे पैसे लेने आया कि आप, मेरे को 10,000 की ज़रूरत है, मेरे को ये काम है, मेरे को वो काम है। आप अपनी शक्ति के माध्यम से ये देख सकते हैं क्या ये बंदा मेरे को पैसे देगा वापस, या ये क्यों लेने आया, एक्चुअल में इसकी ज़रूरत है या इसका ये क्या उपयोग करेगा अगर आप दे देते हैं। दूसरा क्या है कि आपको मान लीजिए कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना है खुद की ओन हेल्प के लिए, तो आप इस शक्ति का माध्यम से सहायता ले सकते हैं। आपको लॉटरी सट्टा जुआ इसमें इस शक्ति का उपयोग मत करना, क्योंकि आप लोग करोगे इससे क्या होगा कि आप लोग एक तरीके से उस शक्ति का दुरुपयोग करोगे। समझना है बात को, जब तक बात समझ में नहीं आएगी आपको नहीं लगेगा। देखिए, लॉटरी हुआ, सट्टे का नंबर हुआ, ये सब आपको बताता है। ये सिद्धि जो है आपको सब कुछ बताएगी माँ काली की, लेकिन आपको उसका उपयोग नहीं करना लॉटरी सट्टे जुए में, क्योंकि ये एक गलत चीज़ है। गलत चीज़ कैसी, मान लीजिए आपने किसी भी लॉटरी का नंबर लगाया, ठीक है, वो नंबर आ गया, तो कल आपको जो पैसे मिलेंगे उसका आप अच्छा यूज़ तो करोगे नहीं ना, उसका करोगे मिस यूज, क्योंकि आपको पता लग गया है कि अब ये नंबर आपको मिलते ही रहेंगे। तो आपको मान लीजिए एक दिन में आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, आप दूसरे दिन फिर 1 लाख का लगाओगे, मान लीजिए आपको प्रॉफिट हो गया 10 लाख का। तो धीरे धीरे आपकी क्या होगी, इच्छा बढ़ती रहेगी। आप डेली की डेली लगाओगे, डेली की डेली लगाओगे तो शक्ति भी नाराज़ होगी कि मुझे इसलिए रखा है तुमने। तो क्या होगा, आपके जो दुश्मन होंगे वो देखेंगे, जलेंगे, आपसे बोलेंगे अरे इतनी जल्दी पैसे वाला हो गया, ये हो गया, गाड़ी भी हो गई, 4 व्हीलर भी होगी, तो वो आपसे परेशान होकर आपको मारने की कोशिश करेंगे या भड़काने की या कुछ भी। और आप तो शक्ति के मद में अंधे हो जाएंगे, तो शक्ति भी क्या कहेगी, ये गलत आदमी, इसके पास मेरे को नहीं रहना, तो वो आपके काम नहीं करना करेगी। धीरे धीरे आपको नंबर गलत बताने लगेगी, ठीक। उसके बाद आपकी सुनेगी नहीं, क्योंकि आपने अच्छे काम तो किए नहीं, आपने तो गलत काम किए। जब उल्टा सीधा पैसा आता है तो दुनिया जानती है कि आदमी क्या करेगा, उसका मिसयूज़ ही करेगा ना। या तो आप अपना दारू में बर्बाद करेंगे, जो शराब अल्कोहल, या आप जुए सट्टा लॉटरी में बर्बाद कर देंगे। या कुछ लोगों के शौक़ होते हैं कि अय्याशी करने में, लड़कियों के साथ घूमने में, यहाँ वहाँ घूमने में, ये वो बर्बाद करने में, वहाँ करेंगे तो उससे आपकी लाइफ ख़राब होगी और आपके कर्म ख़राब होंगे।
और जब आपके कर्म ही खराब होना शुरू हो जाएंगे तो शक्ति आपका आदेश नहीं मानेगी, कोई भी शक्ति हो, ठीक है। तो इसलिए गलत काम मत करना। भूत भविष्य वर्तमान आपको सब बताती है ये शक्ति। किसी के भी बारे में जानना हो, अच्छा किसी का कर रहे हो ना, तो बेझिझक जानो किसी के भी विषय में कि भाई इसका भविष्य क्या होगा। लेकिन भविष्य आपको बताना नहीं है डायरेक्टली कि आपका कल ये होने वाला है। आप इशारा दे सकते हो कि कल, जैसे मान लीजिए किसी का कोई कल भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप उसको ये बता सकते हो कि कल एक गाड़ी ठीक से चलाना, एक गाड़ी ठीक से चलाना, चोट वोट ना लग जाए कस के, ठीक है। ये बता सकते हो उसको। ये नहीं बता सकते कि आपकी कल आपका एक्सीडेंट होगा और इतना भयंकर होगा, नहीं। आपका काम था, आपने उसे बता दिया, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताना है, क्योंकि भविष्य जो आप बताओगे ना वो बदल भी सकता है। मान लीजिए बदल गया तो, इसलिए भविष्य को नहीं बताया जाता है। भूत भविष्य वर्तमान देख लो, आप देख सब सकते हो। भूत में बता सकते हो उसके कि हाँ पिछले आपने ये किया, आज आप मेरे से ये सुनने के लिए आए थे, अब आप ये सुन रहे हो, ये सब बता सकते हो उसे। लेकिन भविष्य नहीं बताना है। आपको जो हेल्प चाहिए शक्ति से आप लीजिए। किसी के ऊपर कोई तंत्र बाधा कर दी किसी ने, आप उसको हटा सकते हैं। कोई भूत प्रेत किसी के लग गया वो हटा सकते हैं। किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी ने तंत्र कर दिया है, या कोई बीमारी लग गई है, उसका आप निवारण बता सकते हैं। सब कुछ बता सकते हैं और सब कुछ सही भी कर सकते हैं। ये होता है धर्म का काम। आपको पैसा चाहिए, आप अपना बिजनेस करिए, छोटा सा करिए। आप उस शक्ति की मत लीजिए कि मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, मेरी सर्विस है, सर्विस को कैसे ग्रो करना है कि मुझे प्रमोशन मिले। तो वो आपकी हेल्प करती रहेगी। आप ये प्रोजेक्ट पे काम करिए, इसमें ये मैं हेल्प करूँगी, ये ऐसे करके आप आगे बढ़िए। पैसा ऐसे कमाया जाता है, शक्तियों से पैसा ऐसे कमाया जाता है, ना कि ऐसे कि लॉटरी सट्टा लगा दो। ये सब बर्बादी करने के लक्षण होते हैं। आपको पैसे की ज़रूरत है, आप शेयर मार्केट में मान लीजिए इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में ये बोल सकते हैं कि ठीक है, मेरे को कुछ भगवती कुछ ऐसी कृपा करोगे जिससे मेरा ये काम हो जाए कि मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाए कि महीने में 10,000 20,000 30,000 का प्रॉफिट हो जाए। तो वो बोलेंगे ठीक है, आप ये शेयर ले लो, ये आपका एक महीने में इतना बढ़ जाएगा, इतनी तारीख को इतने पे सेल कर देना। बस वो ले लो, उसका इस अपना सेल पे लगा दो कि जब वो अपने आप बढ़ेगा तो उतने पे कट हो जाएगा, काम खत्म। आपको डेली वो सब काम नहीं करने होते हैं। आप अपना जो वर्क प्लेस है उस पर फोकस करिए, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही वो आप बोलिए, तब ये शक्तियाँ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ये जो सिद्धि मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको नवरात्रि में ही मिलेगी। नवरात्रि के बाद मैं ये साधना नहीं दूंगा, क्योंकि ये सिद्धि जो है वो सिद्धि ट्रांसफ़र के रूप में दी जाएगी और 9 दिन मैं भी बैठूंगा, ठीक है। तो एक अंश मुझे देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 5 ही लोगों को दिया जाता है। ये इस बार का नियम है कि 5 लोगों को ही मैं दे सकता हूँ, 5 से ज़्यादा नहीं, जिसमें से 1 लोग पहले से ही आ चुका है। तो 4 लोगों की सीट बची हुई है। जिसको भी इसका रजिस्ट्रेशन कराना है वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा। मैं उसको विधि रजिस्ट्रेशन बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। आप रजिस्ट्रेशन करा के 5 लोग आराम से, 4 लोग और बचे वो ज्वाइन कर लो, आराम से साधना करो, गुरु मंत्र कर लो, सुरक्षा मंत्र कर लो। इतने दिन में बढ़िया तरीके से साधना करो। रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 20 तारीख तक ही आपका होगा। 20 तारीख के बाद मैं ये रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए 26 से नवरात्रि शुरू है, तो 5 दिन तो आपको चाहिए ना प्रिपरेशन करने के लिए। 26 से अगर आप बैठोगे तो उतने दिन में आप गुरु मंत्र और रक्षा मंत्र कंप्लीट कर लो, आपका काम हो गया। बस आपको करना ही क्या है। और ये चीज़ें प्रिपरेशन के बाद ही करनी चाहिए। अगर आप नवरात्रि में ट्रांसफ़र नहीं ले पा रहे हो तो ये आपकी गलती होगी, मेरी नहीं। मेहनत आपको करनी है, चीज़ें भेजना मेरा काम है, संभालना आपको है, बताना मेरा फ़र्ज़ है। समझ गए ना? उसी पैटर्न पे मैं चल रहा हूँ। नेक्स्ट भी जो साधनाएँ आएंगी, किसी भी योगिनी, यक्षिणी, परी, किन्नरी या जिन, पिशाच, बेता, ये सबका सिंपल है। यही प्रोसेस पे चलोगे। रजिस्ट्रेशन कराओ, अपना गुरु मंत्र कंप्लीट करो, सुरक्षा मंत्र कंप्लीट करो, उसके बाद आप शक्ति का आवाहन करो।
अब जो मंत्र मैं दे रहा हूँ आपको, सावर दे रहा हूँ या रासिक दे रहा हूँ या तामसिक या अघोर मार्ग के मंत्र दे रहा हूँ, वो सब सिर्फ और सिर्फ शक्ति का आवाहन मंत्र है। शक्ति जितने दिन में आप अपने सामने बुला लो, मेरा काम होगा, मैं आपको शक्ति दे दूंगा ट्रांसफ़र के रूप में। आप जितने दिन में बुला पाते हो उतने दिन में, हफ्ते भर, किसी में हफ्ते भर लगता है, किसी में 3 दिन लगता है, किसी में 1 दिन लगता है, किसी में 9 दिन, किसी में 21 दिन। जितने दिन में आप शक्ति बुला लोगे वो आपको दिखने लगेगी। अब सब में आवाहन मंत्र ही चलेगा, क्योंकि सिद्धि तो पहले से ही है ना, वही मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो आपका जो टाइम है वो वहाँ बच गया। आपको सिद्ध नहीं करना, आपको सिर्फ आवाहन करके उसका पूजन करके अपना काम कर निकालना है, बस। तो यही तरीका है। दूसरी बात, इस सिद्धि में आपको बहुत से प्रयोग हैं कि आपको वचन में ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको समझ में ना आए, मेरे से 50 बार पूछ लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। और भी तरीके की कोई हेल्प जैसे किसी को चाहिए होती है तो वो आराम से मैसेज करता है, जिसका कोई चार्ज नहीं होता, मैं आराम से उसका रिप्लाई देता हूँ। लेकिन जो ये कहता है कि मेरे पास गुरु मंत्र पहले से है, रक्षा मंत्र पहले से है, मैंने सिद्ध कर रखा है, तो भाई जिसके पास गुरु मंत्र पहले से है वो भाई उसी गुरु से दीक्षा लेना, क्योंकि विधि विधान उसका चलेगा, मेरा नहीं। मेरे वाले में मेरा विधि विधान चलेगा, मैं सिंपल बोलता हूँ। तो अब जिसको जिसको ये साधना करनी है भूत भविष्य वर्तमान जानने वाली, वो डायरेक्टली मेरे को मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे। नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, वीडियो में भी मिल जाएगा। आराम से साधना करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत आए आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, 24/7 मैं आपका रिप्लाई देता हूँ। अब मेरे को जाए दो, तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।